हम कुरुक्षेत्र में मौजूद है और जाट धर्मशाला में भाईचारा स्नेह मिलन का आयोजन किया गया था और कैप्टन अभिमन्यु यहाँ उपस्थित थे और उनके सम्मान में आज शुरुआत की है और भाईचारा स्नेह मिलन की यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएगी। आज से कैप्टन अभिमन्यु ने आज आगाज किया है। अभी कैप्टन अभिमन्यु ने अपने भाषण में बोला, भाईचारा खराब कौन करते हैं? राजनेता खराब करते हैं। भाई कैप्टन अभिमन्यु राजनेता ही नहीं है। हाँ, यही तो। ये राजनेता थोड़ी है नहीं है ना, सामाजिक आदमी है। किसे थानेदार की कुत्ती ने मार दो और राजीनामा करा लो, इसका तो सब गम बर्बाद कर दिया। उसके बाद भी समाज पे छोड़ दी। यो पॉलिटिशियन की तरह षड्यंत्र से घर जलवा दिया। आज एक मत से के दिखा दो जिसके 6 भाई 13-14 भतीजे 50 लाइसेंसी हथियार और कीड़ी तक नहीं खुड़काई। घर ने 3 दिन लगातार फूक के और चांदी के रुपये टूमाल लूट के चले गए और फिर समाज में कदी माफ करो, खत्म बात है। जिस तरह बाबू बेटा करने लाग रहे हैं, एमएलए तो बेच जाओ आप नाम ले दे किसी का, घर फुकवा दें आप नाम ले दें और किसी का। 2016 का जाट आंदोलन तो ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। 2016 का जाट आंदोलन तो बयाना था, कैप्टन का घर जलवाना था। चर्चा शुरू हो गई है, कैप्टन अभिमन्यु तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कैप्टन राजनीति नहीं कर रहा। कैप्टन जैसे आदमी की लोगों ने जरूरत है राजनीति कराने की, लोग राजनीति करा रहे हैं। किसने करी जाट आंदोलन की शुरुआत? कैप्टन ने करी थी। 2010 में कैप्टन मंत्री था, 2013 में कैप्टन मंत्री था, 3 लड़के शहीद करा दिए गोलियों से। आज उसको एलिगेशन लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जिसका घर फूक दिया, बच्चे फूक दिए, पशु फूक दिए, जिसका सर्वे सत्यानाश करने की तैयारी कर ली। कल वो लोग भोगना शुरू करेंगे जिनको इस भाईचारा इकट्ठा होने का दर्द है। ना ये बीजेपी का प्रोग्राम, ना इनेलो का प्रोग्राम, ना कैप्टन की राजनीति का प्रोग्राम। लोगों ने कैप्टन की जरूरत थी, कैप्टन को बुलाया, आगे हो भाई और हर जगह जाओ। कैप्टन ने कौन सा संदेश राजनीति का दिया? वोट मांग ली किसी से? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम कुरुक्षेत्र में मौजूद है और जाट धर्मशाला में भाईचारा स्नेह मिलन का आयोजन किया गया था और कैप्टन अभिमन्यु यहाँ उपस्थित थे और उनके सम्मान में आज शुरुआत की है और भाईचारा स्नेह मिलन की यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएगी। आज से कैप्टन अभिमन्यु ने आज आगाज किया है कुरुक्षेत्र की पावन धरती से। तो कई विषयों पे हम भी जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है। तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे बारी बारी। सबसे पहले राजेश धनखड़ से ही शुरुआत करते हैं और धनखड़ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। नमस्कार लांबा साहब। धनखड़ साहब, किस तरीके से देखते हो भाईचारा स्नेह मिलन जो आप यहाँ आप भी पहुँचे झज्जर से चल के इतनी दूर, तो क्या किस तरीके से देखते हो इस भाईचारा? मैं तो चाहूँ भाईचारा सबका होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो भाईचारा हो? हम भी वही चाह वहाँ। ठीक है, लेकिन राजनेता कहीं ना कहीं भाईचारा स्नेह भाईचारा, अभी कैप्टन अभिमन्यु ने अपने भाषण में बोला, भाईचारा खराब कौन करते हैं? राजनेता खराब करते हैं। भाई कैप्टन अभिमन्यु राजनेता ही नहीं है। हाँ, यही तो। ये राजनेता थोड़ी है नहीं है ना, सामाजिक आदमी है। ना तो किसे थानेदार की कुत्ती ने मार दो और राजीनामा करा लो, इसका तो सब गम बर्बाद कर दिया। उसके बाद भी समाज पे छोड़ दी। यो पॉलिटिशियन की तरह। अगर कैप्टन अभिमन्यु की जगह मैं हूं ना, तो एक का बात कहूं, षड्यंत्र से घर जलवा दिया। आज एक मत से के दिखा दो जिसके 6 भाई 13-14 भतीजे 50 लाइसेंसी हथियार और कीड़ी तक नहीं खुड़काई। घर ने 3 दिन लगातार फूक के और चांदी के रुपये टूमाल लूट के चले गए और फिर समाज में कदी माफ करो, खत्म बात है। यो राजनीतिक आदमी नहीं है और ना ये इतना जो बाप दादा का संस्कार है ना, यो आदमी हस्तिनापुर से बंधा हुआ है। राजनेता आजकल जिस तरह बाबू बेटा करने लाग रहे हैं, एमएलए तो बेच जाओ आप नाम ले दे किसी का, घर फुकवा दें आप नाम ले दें और किसी का। 2016 का जाट आंदोलन तो ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। 2016 का जाट आंदोलन तो बयाना था, कैप्टन का घर जलवाना था। 3 दिन आग क्यों लगी? जो चौधरी मित्र सेन ने घर बेचा था उसको फूकने के लिए लोग चले गए। बाणियान ले रखा था, बोला भाई मन तो मोल ले रखा है। रजिस्ट्री दिखाने के बाद उल्टे आ गए तो आप नहीं मानते ये षड्यंत्र था? 1 दिन आग लग जा, 2 दिन लग जा, पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ का संपत्तियां जलाई गई। मैं जाट धर्मशाला में था, आग लगी जब। अगर कैप्टन से अलावा किसी का घर जला हो और इनके गुर्गे झूठ बोलते अंडे हैं
कैप्टन ने 28 करोड़ मुआवजा ले लिया, जबकि कैप्टन के नाम ना वो मकान है, ना कैप्टन का उसमें हिस्सा है जो जलाया गया। 3 प्लॉट इनकी माँ के नाम है परमेश्वरी के नाम, 1 करोड़ 70 लाख रुपया मिला। 2 प्लॉट वीर सैन के नाम है, 1 करोड़ 12 लाख मिला। 2 करोड़ 82 लाख रुपया मिला, जिससे 150 लड़कियां की शादी कर दी। उसके बावजूद भी जो इस बाबू बेटा हैं, गुर्गे हैं, चुने हुए लोग, वो इतने बेहुद्दे और बेशर्माई से बात कर रहे हैं कि क्या होगा, घर जल गया तो 28 करोड़ ले गया। एक एक पैसे का आरटीआई से मेरे पास जवाब है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है दिनकर साहब, आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि अभी ये चर्चा शुरू हो गई है, कैप्टन अभिमन्यु तो राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं बोलो कहीं कहीं भाईचारा का, कहीं खापों का, आज भी यहाँ खापे मौजूद हैं जार धर्मशाला में, सही बहुत ज़्यादा सरपंच यहाँ उपस्थित थे, बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ आए हुए हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कैप्टन राजनीति नहीं कर रहा। कैप्टन जैसे आदमी की लोगों ने जरूरत है राजनीति कराने की, लोग राजनीति करा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उन सब को इन लोगों ने हराया, आज उसका पछतावा है। अब इन्हें रिजाइन दिया, किसान आंदोलन में उसको हरा दिया। बलराज कुंडू ने 2-2 लाख रुपए दिए, उसको हरा दिया। 50 करोड़ की संपत्ति जड़वा के रोड बच्चों पर लठ मरवा के इस आदमी ने कह दिया जाओ भाई, पंचायत ने फैसला कर लिया बरी। ऐसे लोग समाज में कितने मिल लेंगे भाई? लंबा साहब, कैप्टन राजनीति नहीं कर रहा, लोग कैप्टन को बुला रहे हैं, भाई आगा और समाज को संभाल। आपने उसके 10-15 मिनट के भाषण में कोई राजनीति देखी? किसी भी आदमी का नाम लिया? ये एक इनके संस्कार बोल रहे हैं, इनके पिताजी के संस्कार। कहते हैं कि 10 साल तो चक्कर कटवा दिए, सजा के बराबर सजा काट चुके लोग जेल के अंदर, उसके बाद कैप्टन साहब आके कहते हैं केस पारित कर दिए, तो ये कौन सा न्याय? कैप्टन कौन सा? कैप्टन को जज है के? और कैद 10 साल कौन आदमी जेल में रहा? कौन क्या ये 10 साल की? वो नाम बताओ, किसने कही आपको ये बात? भूपेंद्र हुड्डा ने जो 2010 में जाट आंदोलन शुरुआत कराई, उसके लोग 20 साल सजा काट रहे हैं। जो मिर्च पर कांड कराया उसके सजा काट रहे हैं। और 200 लोगों के वारंट 2010 की एफआईआर की कॉपी धरी में दे दूंगा, वो 200 लोग वांटेड हैं। और इनका विद आएगा तब तक पूरा झूठ बोल दंड है। किसने करवाई हो? किसने करी जाट आंदोलन की शुरुआत? कैप्टन ने करी थी। 2010 में कैप्टन मंत्री था, 2013 में कैप्टन मंत्री था, 3 लड़के शहीद करा दिए गोलियों से। आज उसको एलिगेशन लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जिसका घर फूंक दिया, बच्चे फूंक दिए, पशु फूंक दिए, जिसका सर्वे सत्यानाश करने की तैयारी कर ली, कमाल की बात है। दिनकर साहब, ये जो भाईचारा स्नेह मिलन की जो आज शुरुआत की है, आपको लगता है ये भाईचारा स्नेह मिलन से कुछ बदलाव हो पाएगा? जो कैप्टन अभिमन्यु ने शुरुआत की है भाई, यहाँ पूरे हरियाणा में आज से शुरुआत है, हर जगह ये भाईचारा स्नेह मिलन की यात्रा हम करेंगे, हर जगह जाएंगे, तो क्या कुछ बदलाव होगा इससे? जो इस देश के वफादार हैं, वो भाईचारा चाहते हैं, जो अपने परिवारों को, अपने नपुंसकों को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, वो इस भाईचारा बनने से तंग है। जो इस देश का दुश्मन है, इस भाईचारा से परेशान होगा, उल्टे सीधे बयान देगा। मैं आपके चैनल पे चैलेंज करूं हूं, लोग ये भी नहीं चाहते कि स्नेह मिलन जो यात्रा है ये हरियाणा में। मैं आपके चैनल पे चैलेंज करूं हूं, कल वो लोग भोगना शुरू करेंगे जिनको इस भाईचारा इकट्ठा होने का दर्द है। ना ये बीजेपी का प्रोग्राम, ना इन लोगों का प्रोग्राम, ना कैप्टन की राजनीति का प्रोग्राम। लोगों ने कैप्टन की जरूरत थी, कैप्टन को बुलाया, आगे हो भाई, और हर जगह जाओ। कैप्टन ने कौन सा संदेश राजनीति का दिया? वोट मांग ली किसी से? और कल से वो लोग इस पर छीटाकशी करेंगे, जिनको शर्म आनी चाहिए कि भाईचारे मुन्ने भी आना चाहिए था। क्या कोई राजनेता सामने चुनाव लड़ा है? 1 महीने में चुनाव हुआ है, 4 साल 11 महीने विकास की बात करते हैं। और कुछ विधायक तो जो इनकी विधानसभा के हैं, वो आज भी एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अपनी वोट बेच के 25-25 करोड़ की दूसरे का हिसाब पूछ रहे हैं मुआवजा का। अरे शर्माओ कुछ। एक विधायक कह रहा है कि 90 लोग मर गए, 80 चिताएं जल गई। अरे जब चुने हुए लोगों को ये नहीं पता, वो इस कौम में पैदा हो रहे हैं, आग कहीं से पुड़िया में लकड़े उड़ लोग हैं, इतनी मूर्ख बात चुने हुए विधायक कर रहे हैं। 80 लोगों की चिताएं जल गई, जबकि कुल 32 लोग शहीद हुए, जो 3 लोग तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के शहीद है। लेकिन एक बात कैप्टन अभिमन्यु एक साखी बोल के गए हैं कि दानव और देवता बैठे थे, हाथ के लठ बांध दिया, या फिर कुत्तों और भेड़ की, तो फिर ठीक कही। वो लोग कुत्ते की तरह लड़वा रहे हैं,
कैप्टन ने जनता को नहीं दिया ये उदाहरण, ये इसलिए दिया है जिन लोगों ने आराम से वोट गिरी वो तो अपना सांसद चुन के सो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तो धर्मशाला है और समाज बर्बाद होता दिखा है। कैप्टन जैसे लोग जिन्हें हमारे पूरे समाज के 54 लोगों का घर बसा दिया, अगर वो जागा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। पर्सनल मेरा कोई संबंध कैप्टन से नहीं है, ना बीजेपी से है। तो राजेश धनखड़ हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए थे, कई विषयों पे बातचीत की है और कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और बड़े नेक दिल इंसान हैं और ये राजनेता नहीं है। राजनीति तो जब भी ये बहुत शरीफ थे और दिल से काम करते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो, क्या वास्तव में कैप्टन अभिमन्यु आपकी नज़र में कैसे राजनेता हैं या कैसे इंसान हैं? और आज भाईचारा स्नेह मिलन का प्रोग्राम किया गया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।